Hello friends, I hope everyone is fine. We have come with a new video of the story The Change of Heart. So we are starting the next part. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. So everyone was discussing about the game, that how Prabhat was playing so well. Okay, surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. Prabhat did not sleep well on that night. प्रभात ने क्यों नहीं सोया? क्योंकि उनको पता है कि मैंने चीटिंग किया है. प्रभात न्यू दैट आई हैव चीटेड, ओके, बाय इंक्रीजिंग द स्कोर कार्ड. Okay, actually Surya was supposed to be winning, but Prabhat has shown some, that has increased the scorecard, and he has cheated. Okay, that's why he has won. But in his उनका साइकोलॉजी में ये चल रहा था कि एक्चुअली में जीता किसने है? सूर्या ने जीता है. उनको पता है he had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. बट वो गेम जीतने के बाद भी वो इतना खुश नहीं था. इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उसको अंदर से गिल्ट, एक रियलाइजेशन हो रहा था कि मैंने गलत किया है और मैंने ये चीटिंग करके जीता है. वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, एंड दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग दैट सूर्या डिड नॉट फील Surya did not feel surprised that he has lost the game. He did not feel it that, because actually Surya was playing only for the enjoyment, but Prabhat was playing only for winning the games. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. सो व्हाट हैज़ सीन, सूर्या ने क्या देखा कि बास्केटबॉल नेक्स्ट डे फिर से प्रभात, सॉरी, सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है. किसने देखा? प्रभात ने देखा कि सूर्या फिर से बास्केटबॉल खेल रहा है. आप फोटो में देख सकते हो इस पिक्चर में कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है और प्रभात ये देख रहा है दूर से. सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट से वो बास्केटबॉल खेल रहा था, बट एक बार भी वो एक बार भी स्कोर नहीं कर पाया. और वो अकेले खेल रहा था किसी, मतलब ऐसे एन्जॉयमेंट के लिए. येट ही एन्जॉयड प्लेइंग द गेम. और बट ये सच है कि वो इन्जॉय कर रहा था. जब ये गेम्स खेल रहा था वो इन्जॉय कर रहा था. उसको कोई दुख नहीं है कि अंदर से कि मैंने 10 मिनट से खेल रहा हूँ फिर भी मैंने एक भी स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि वो इन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. और उसके फेस से जो हैप्पी स्माइल है वो कभी दूर नहीं जाता था, बस हमेशा उसके फेस पे एक हैप्पी स्माइल रहता था. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीखने का, कि जब भी हम हमारा मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ हो ज़िंदगी में, फिर भी अगर हम हंसते रहे तो हमारे हमारे मन में ज़्यादातर वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, मैंने मैक्सिमम टाइम तक हमारे मन में नहीं रहता. ठीक है, हमारा मन भी सही रहता है. प्रभात कीप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज. प्रभात ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया किसको? सूर्या को, बहुत कुछ दिनों से. ओके, कीप्ट ए क्लोज वॉच मीन्स ऑब्जर्व्ड. ओके, ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स. वो कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा था. टेरिबल एट अदर्स, एंड ही वॉज लुकिंग टेरिबल एट अदर्स. what was common was the enjoyment. वो बहुत मैच में, गेम्स में क्या होता था कि वो हार जाता था, बहुत कुछ मैच में वो जीतता था. बट एक कॉमन चीज़ होता था, वो है एन्जॉयमेंट. ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, एंड हारने के बाद भी उतना एन्जॉय करता था, जीतने के बाद भी उतना ही एन्जॉयमेंट करता था, क्योंकि वो एन्जॉयमेंट के लिए खेलता है. एज प्रभात वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू. As Prabhat continued with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. This is very important line. Underline this line because as प्रभात को पता है कि अगर, मतलब ये ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रभात ने कुछ दिन से ऑब्जर्व किया सूर्या को. ऑब्जर्वेशन के बाद इसका इतना, मतलब प्रभात को रियलाइजेशन हुआ है कि एक गेम हमें एंजॉय करना चाहिए, और एक गेम एंजॉय करने के लिए आपको स्कोर बोर्ड सबसे ज़्यादा करना होगा, इसका ज़रूरत नहीं है. मतलब अगर मान लो कि आप स्कोर बोर्ड बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, आपका स्कूल में रिकॉर्ड भी बन जाए, फिर भी आप इन्जॉय अगर नहीं कर रहे हो तो वो गेम का फ़ायदा नहीं है खेलने का, क्योंकि आपको इन्जॉयमेंट के लिए हम लोग गेम खेलते हैं.
नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। आपको कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम मैच हार गए तो क्या होगा या जीत गए तो क्या होगा, क्योंकि जीतना और हारना एक मतलब गेम का, हर गेम का एक पार्ट है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच में कोई आप मतलब हमारा जो टीम है वो जीत भी सकता है और हार भी सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। और इसने इतना रियलाइजेशन किया, सॉरी मैंने एक लाइन स्किप कर दी, यू नीडेड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। आपको हमेशा वो गेम, कोई भी गेम खेलो, वो एन्जॉय करना चाहिए। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, जो मैटर करता है हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और इसके लिए हमें एन्जॉय करना चाहिए। कोई भी चीज़ें हो कि हमें अपना बेस्ट देना है और हमें रिग्रेट नहीं रखना है अपने अंदर कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो वो रिग्रेट नहीं रखना चाहिए और हमें एन्जॉय करना चाहिए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्वेशन से, हर दिन का ऑब्जर्वेशन से उसने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है। किससे? प्रभात ने सीखा है, सूर्या से सीखा है। सुन रियलाइजिंग द चेंज इन ला हिमसेल्फ, एंड उसने रियलाइज़ किया कि मुझे ये चीज़ चेंज करना चाहिए, और वो चीज़ धीरे धीरे रियलाइजेशन के बाद इसके अंदर चेंज होने लगा। ही हैड इवन बिगान प्लेइंग हाइड एंड सीक, इवन वो हाइड जो लुका छुपी जो होता है ना, वो लुका छुपी वो गेम भी खेलने लग गया, जो ये गेम्स उसने कभी नहीं खेला पहले शायद। एंड फील्ड सैड व्हेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, जब ये गेम ख़त्म होने के टाइम आता है तब उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो अभी क्या करने, प्रभात कम्प्लीटली बदल गया है, उसके अंदर कम्प्लीटली चेंज आ गया है। कैसे आया? जब सूर्या को उसने देखा कि सूर्या एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है, और ये भी क्या करे, सॉरी प्रभात भी क्या करने लगा, प्रभात भी इन्जॉयमेंट के लिए अब खेलने लगा है। तब उसको लग रहा है कि अगर कोई भी गेम ख़त्म होने के टाइम पे आ जाता है तब उसको बहुत बुरा लगता है कि अरे ये गेम खेल मतलब ख़त्म हो जाएगा अभी। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग एमंग देमसेल्व्स, फिर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट मतलब अपने बीच में, मतलब अपने टीम, मतलब अपने जो दोस्त के साथ बातें कर रहा था। कैसी बातें? गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, प्रभात के साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और इस बंदे के, मतलब लड़के के अंदर बहुत अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब जब हम दूसरे टीम को भी उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना वो लोग हमें देते हैं, और हमें हमेशा फ़ान के लिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब हमें मज़े से खेलना चाहिए। ये सब कुछ जब देखा बाकी लोगों ने, तब सभी ने प्रभात की तारीफ़ किया बहुत। कैसे तारीफ किया? गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, प्रभात के साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, इस लड़के के अंदर बहुत अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। So these, and in this way Prabhat's heart has got changed. Next question, how did Surya feel about playing? What should be the answer? Guess about it. And second question, what was it about Surya that Prabhat observed? Okay. Actually, first question is, how did Surya feel about playing? Surya felt very bad whenever he loses any kind of games, and Surya feels very happy whenever he wins any kind of games. Second question, what was it about Surya that Prabhat observed? Prabhat observed that Surya was enjoying while Surya is playing any kind of games. So this thing Prabhat has observed, and after that Prabhat changed himself. Next, let us think and reflect. If Prabhat says that he would lose a game, he would not play it. He would not would take part on only when he was sure of winning. Even if the game lasted only for a minute, you could not stop him from playing the kind of games he was really good at it. Good at like badminton. Prabhat would play a game only if he wins the game. He won the game. Sorry, he won the game. Number two, which game was Prabhat good at playing? Prabhat was good at playing badminton. Third question, select the most suitable option to complete the sentence. The behavior of Prabhat tells us that he was afraid of losing. Number C is the correct answer. Um,
Okay, so I hope that next question and answers you will be doing it by yourself. If you read the text very well, then you can you can answer the questions. So read the text again and watch the video so that it can be helpful for you. Okay, thank you. Thank you. Have a nice day. Bye.